मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट्स दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। नाउ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स की लिस्ट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी है। आई होप दैट आपने उसको गो थ्रू किया होगा। नाउ आज के वीडियो लेक्चर्स में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस को हम लोग बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस दैट बोथ आर द वन एंड द सेम। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। तो बच्चों लोग, ये जो फाइनेंस वर्ड है, इस फाइनेंस वर्ड का मतलब हमें क्या समझता है? नॉर्मली एक लेमैन, एक नॉर्मल व्यक्ति के लैंग्वेज में फाइनेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज ओनली मनी, फंड, पैसा। ओके, बट अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में देखें, एक बिजनेस एंगल से अगर देखें, तो फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसों की व्यवस्था। नाउ पैसों की व्यवस्था का मतलब हुआ कि दैट पैसे को एक्वायर करने से लेकर के उसको यूज करने तक जो भी डिसीजंस या जो भी प्लान्स, पॉलिसियां बनाई जाती हैं, वो सभी चीजें इस फाइनेंस वर्ड में इंक्लूड होती है। तो फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ मैनेजमेंट ऑफ मनी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दोनों एक्टिविटी का होना जरूरी है, कैश का इनफ्लो होना भी जरूरी है और कैश का आउटफ्लो होना भी जरूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशन इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश में एक प्रॉपर बैलेंस बनाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की श्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। सो द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर हैज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन the inflow of cash and outflow of cash. Again, this is a part of finance only. Okay, so ये meaning हुआ finance का। Now let's try to understand the meaning of corporate finance. Now corporate finance refers to acquisition of finance and application of finance. Finance को acquire करना, एक बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस से हमें पहले फाइनेंस को लाना होगा, क्योंकि फाइनेंस को एक्वायर करने के एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कई ऑप्शन होते हैं। एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पास भले ज्यादा ऑप्शन ना हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन विच इज ह्यूज इन साइज, जब हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन where a finance manager can acquire finance. So corporate finance में सबसे पहली बात होती है acquisition of funds, funds को acquire करना from a best source. Best source का मतलब जो source हमें कम से कम cost में ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस दे, वो हमारे कॉर्पोरेट के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो लेकिन फंड्स को हमें ज्यादा समय के लिए यूज करने का मौका मिले। तो एक्विजिशन ऑफ फंड इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, एंड आफ्टर दैट ये जो फंड हमने एक्वायर किया है, ये फंड एक्विजिशन का मतलब ये नहीं कि दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो चलो जितना मर्जी है उतना फंड्स हम लोग ले लेंगे ना। अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू एक्वायर ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ फंड्स विच इज sufficient for his business organization. Too much fund acquire करना भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से बिजनेसमैन को या तो बिजनेस को ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है, और फंड्स अगर कम रहेगा तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम्स। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी है फंड्स को एक प्रॉपर सोर्स से एक्वायर करो, और इसके बाद उसकी प्रॉपर प्लानिंग, पॉलिसीज का प्रॉपर फ्रेमवर्क बना करके उसको सही तरीके से अप्लाई करें, उसको सही तरीके से यूज करें, विच इज कॉल्ड एज अ यूज ऑफ फंड। सो एक्विजिशन ऑफ फंड प्लस यूज ऑफ फंड इज इक्वल टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आप फिलहाल इसका मतलब इतना ही समझिए कि
कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक इक्वेशन बनेगा कि एक्विजिशन ऑफ फंड्स को पहले एक बेस्ट सोर्स ऑफ फंड से पहले एक्वायर करो और उसका एक प्रॉपर तरीके से उसका यूज करो। एक्विजिशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड बोथ विल इज इक्वल टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाउ फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं आपको समझा दूं एक एग्जांपल के जरिए कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितना इंपॉर्टेंट ब्लड होता है, एक ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके जिस पार्ट में ब्लड होगा वो पार्ट उसका एक्टिवली वर्क करेगा, लेकिन जिस पार्ट में ब्लड की कमी हो गई वो पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इन द सेम वे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जिस डिपार्टमेंट में प्रॉपर तरीके से फाइनेंस आपका फ्लो होगा वो डिपार्टमेंट एक्टिवली आपके बिजनेस में काम करेगा। अगर जैसे ही फाइनेंस की कमतरता होती है, फाइनेंस की कमी अगर हुई, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन आपको बिजनेस का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा और वो डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए और बिजनेस में फाइनेंस को सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर की होती है। अब फाइनेंस मैनेजर मस्ट नो, उसे पता होना चाहिए कि दैट व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस। दूसरी जवाबदारी फाइनेंस मैनेजर की है। पहली जवाबदारी है कि ही मस्ट नो दैट व्हाट अमाउंट ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, एंड सेकेंड पक्ष को पता होना चाहिए कि जो फंड मैंने एक्वायर किया है उसका एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज होना चाहिए, और तीसरा उस फंड को कुछ इस तरह से यूज करना है जिससे कि हम उससे मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सके। नाउ दिस आर द थ्री बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर which finance manager must have to be play in the organization। और ये एक्टिविटी वो जितना बेटर तरीके से पे करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इफिशिएंट होने का चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस की डेफिनेशन है जो हेनरी हॉगलैंड के द्वारा डिफाइन की गई है। हेनरी हॉगलैंड ने कॉर्पोरेट फाइनेंस को एक डेफिनेशन दिया है और उनका डेफिनेशन भी कुछ इस तरह का है कि दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस is concerned with primarily acquisition of funds and use of funds by a business organization। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंड को एक्वायर करेगा और उसको यूज करेगा। एक्विजिशन और यूज ऑफ फंड के कॉम्बिनेशन को कॉर्पोरेट फाइनेंस कहा जाएगा, ऐसा हेनरी हॉगलैंड ने डिफाइनेशन दिया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो डिसीजन होता है इट इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। वन इज नोन एज अ फाइनेंशियल डिसीजन एंड सेकेंड वन इज नोन एज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ फाइनेंशियल डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि दैट हाउ मच फाइनेंस आवर ऑर्गेनाइजेशन नीडेड, और जब ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की जरूरत है सो फाइनेंस को रेस करने के लिए ए मैनेजर के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। उन सभी रिसोर्स को अगर हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सम आर द रिसोर्सेज आर ऑफ इक्विटी इन नेचर, जहां पर इक्विटी शेयर को इश्यू करके फाइनेंस को रेस किया जा सकता है, और सेकंड ऑप्शन होता है डेप्थ का, जहां पर डेप्थ लेकर, कर्ज लेकर के बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। लेकिन इसमें भी फाइनेंस मैनेजर को इक्विटी और डेप्थ इन दोनों फैक्टर में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। इक्विटी से फंड्स और डेप्थ से फंड्स, ये दोनों माध्यमों से फंड बिजनेस को चाहिए, लेकिन दोनों का जो रेशियो है ये प्रॉपरली बैलेंस करने का काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस में इक्विटी डेप्थ के अलावा कुछ बैंक्स और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी मदद से कॉर्पोरेट को अच्छा खासा फाइनेंस जनरेट होता है with the help of short term, medium term and long term loans। डिपॉजिट्स के माध्यम से भी फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है वो बॉन्ड्स को सेल करके भी फाइनेंस को अरेंज कर सकती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर देयर
with the help of which a finance for the business organization can be acquired. नेक्स्ट जो मैंने आपको फैक्टर बताया जिसके ऊपर कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन डिपेंड होता है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार फाइनेंस मैनेजर ने अलग अलग सोर्सेज से बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज कर दिया, तो अब इसके बाद फाइनेंस मैनेजर का काम है कि उस एक्वायर किए गए फाइनेंस को इफेक्टिवली यूज करना, जिससे एक प्रॉपर रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। ओके, सो ये हुआ यूज ऑफ फंड, जिसमें कहेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर फाइनेंस मैनेजर का काम है कि एक्वायर किए गए फंड को एक सही दिशा में एक सही तरीके से यूज करें, जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स हम लोग अर्न कर सके। अब जब फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो फाइनेंस मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो डिपेंड होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है द मिनिमम रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। किसी इन्वेस्टमेंट को करके कम से कम जितना रिटर्न हम लोग कमाना चाहते हैं, कम से कम जितना रिटर्न हम कमाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार फाइनेंस मैनेजर को पता चल गया कि मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस को एक्वायर करने के अलग अलग सोर्सेस होते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ओके, अब इस अलग अलग ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे अलग अलग ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा, ये डिसीजन कैसे लिया जाए, तो अगेन दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस इन्वेस्टमेंट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, या तो हमारी मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो हमें ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा वो इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे लिए सही होगा, और फाइनेंस मैनेजर अपना पैसा उसी प्लान में इन्वेस्ट करेगा जो हमें अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक फाइनेंशियल डिसीजन और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके बेसिस पे कॉर्पोरेट फाइनेंस की स्टडी की जा सकती है या कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज की पूरी वीडियो लेक्चर्स में आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिर्फ इतना ही मतलब समझना है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में, बिजनेस फाइनेंस में हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड ही इकट्ठा नहीं करने हैं, हमें पहली बात फंड जो है वो एक प्रॉपर सोर्स से इकट्ठा भी करने हैं और प्लस उसका सही जगह पर इस्तेमाल भी करना है। तो एक्विजिशन ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये दोनों एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, तब जाके कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, सो आज के लेक्चर्स में मैंने आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताया, और वो कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस का डिसीजन डिपेंड होता है, दैट इज टू, एक फाइनेंशियल डिसीजन और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन दो चीजों पे हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपेंड होता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।